नमस्ते। शैल्बी हॉस्पिटल जब आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर आपका स्वागत है। और जैसे कि आज का हमारा विषय है धूम्रपान, ये हृदय रोग के लिए कैसे इफेक्ट करता है और एक ये सामाजिक विषय बन गया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी धूम्रपान से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए कैसे हानिकारक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और हमारा विषय जो धूम्रपान है और धूम्रपान का हृदय पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये विषय आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकांश मरीज जो स्पेशली जो यंग हार्ट अटैक के मरीज हैं, यंग पेशेंट्स हैं, जवान पेशेंट हैं जो हार्ट की बीमारी के साथ आते हैं, जो दुबले पतले हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उन सारे मरीजों में एक जो फैक्टर कॉमन है, एक जो बात जो सब में पाई जा रही है, वो है किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन, और तंबाकू में भी ज़्यादा धूम्रपान का सेवन। तो धूम्रपान के सेवन से के साथ अधिकांशतः हार्ट के मरीज आजकल पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हार्ट की बीमारियां समाज में हो रही हैं। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी धूम्रपान का हार्ट पर कितना प्रभाव पड़ता है और इससे कितने गुना खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक के लिए। तो धूम्रपान ना केवल हार्ट बल्कि दिमाग, बाकी कोशिकाओं में और शरीर के हर अंग पे असर डालता है और कैंसर भी कराता है, ये सबको पता है। तो धूम्रपान पूरे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन हृदय रोग के लिए ये बहुत कम समय में आपको हानिकारक कर सकता है और 4 गुना तक हार्ट अटैक की संभावना। अगर एक 40 साल के व्यक्ति को जो 70 किलो का, 80 किलो का है, थोड़ा ओबीज भी है, और व्यक्ति को अगर किसी टाइम पे हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, तो अगर वही व्यक्ति धूम्रपान करेगा तो हृदय रोग बीमारी होने की संभावना उसको 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, मतलब 400 टाइम्स मोर, तो 400% का इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व करता है। दूसरा, यह कैसे हार्ट पे असर डालता है। तो जैसे ही आप व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसकी टैकिकार्डिया, पल्स रेट बढ़ जाता है, और आपको पता है कि हाई हार्ट रेट, स्पेशली अगर आपको हार्ट की बीमारी अंदर है, तो लंबे समय में नुकसान कराती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वो लोग जो हाइपरटेंसिव नहीं है, जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी नहीं है, वो लोग अगर स्मोकिंग करते रहते तो वो उच्च रक्तचाप के पेशेंट बन जाते हैं। और उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर से हार्ट का जो संबंध है बीमारी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा बीपी बढ़ेगा आपका, जितना आपको बीपी की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, जितना बीपी अनकंट्रोल रहेगा, लंबे समय में हार्ट की बीमारी उतनी ज़्यादा होगी। पहला तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यह है, धूम्रपान धमनियों में, रक्त वाहिकाओं में खून का प्रवाह को कम करता है। खून का प्रवाह कम करने से शरीर के ऊतकों को, टिश्यूज को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और वहाँ पे फ्री रेडिकल इंजरी होती है, और उससे एक वहाँ पर एनवायरमेंट, कोशिका या लेवल पे एनवायरमेंट तैयार होता है, जिससे खून का थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आपने जब देखा होगा कि हम अधिकांश केस में अब देखते हैं, जब ऐसे यंग पेशेंट आते हैं तो उनकी नसों में पुराना ब्लॉकेज कुछ नहीं होता। ऐसे ही मरीजों को अगर आप सीटी एंजियोग्राफी करके देखें 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो आपको सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल या लगभग सामान्य मिलेगी। लेकिन चूंकि उन ऐसे व्यक्तियों को, मरीजों को खून का थक्का बढ़ने जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो किसी वजह से, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो बहुत डिहाइड्रेशन हो, या कोई नशा कर रहे हो, उस टाइम पे इनकी हार्ट की धड़कन बढ़ती है, और क्योंकि इनकी खून की धमनियों में थक्का बढ़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि 35 साल का लड़का दिन भर काम कर रहा है, बिल्कुल एक्टिव था, और कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, चलता फिरता था, 4 मंजिल चढ़ जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी क्या हो गया उसको, अचानक ऐसा हार्ट अटैक कैसे आ गया। तो अगर आप उसकी जड़ों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ही यूज्ड टू स्मोक, वो अपनी स्मोकिंग करता था, और स्मोकिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो हर तरीके की स्मोकिंग हानिकारक होती है। वह शराब से अलग है, जिसमें कम शराब उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, और ज़्यादा शराब बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है लिवर के लिए, दिल के लिए। लेकिन स्मोकिंग चाहे कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें यंग लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है।
इसके अलावा मल्टीपल लेवल पे, चाहे वो किडनी के लेवल पे हो, चाहे लिवर के लेवल पे हो, स्मोकिंग, धूम्रपान शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ एक बात और बताने लायक है कि चाहे वो स्मोकिंग पैसिव हो या एक्टिव हो। पैसिव स्मोकिंग मतलब आपके हस्बैंड स्मोकिंग कर रहे हैं और आप घर में बैठे हैं, तो फीमेल इज एक्सपोज टू स्मोक, बच्चों पे स्मोक का असर, या आप अपने आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें कई लोग स्मोक कर रहे हैं, 2 या 3 आपके रूम में बैठे हैं, वह स्मोकिंग भी उतना ही हानिकारक है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग हानिकारक है। तो दोनों तरीके की स्मोकिंग से बहुत मेजर हृदय रोग पे, हृदय पे और हृदय की रक्त वाहिकाओं पे असर पड़ता है, और इसीलिए इसी वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं स्मोकिंग से। सर, जैसे कि अभी हमने जाना कि धूम्रपान के क्या क्या नुकसान है हार्ट, लिवर, किडनी, हर जगह, जैसे कि आपने बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि धूम्रपान बंद कर दिया जाए तो इससे क्या फायदे होते हैं? तो ऐसा पाया गया है कि जैसे ही धूम्रपान बंद करते हैं, 1 साल के अंदर मरीज को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलता है। उसकी दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम होने की रिस्क कम हो जाती है। उसको जो हीलिंग होती है, हार्ट की हीलिंग होती है, जिसमें दोबारा कोलेस्ट्रॉल जमा होना, फ्री रेडिकल इनक्रीज, वो सब कम हो जाता है। तो जैसे ही धूम्रपान बंद करते हैं वो, और ये धूम्रपान किसी उम्र में, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया आपकी नसों में एक बार, तो आप उसके बाद अगर तेल वसा का सेवन बंद भी करें, हो सकता है आपको इतना फायदा ना हो। लेकिन धूम्रपान आप किसी भी उम्र में बंद करें, चाहे वो 30 की उम्र में हो, चाहे 50 की उम्र में हो, चाहे 70 की उम्र में हो, किसी भी उम्र में धूम्रपान बंद करने पे हृदय को बहुत फायदा होता है, और भविष्य में होने वाले हार्ट की बीमारियों की के नंबर्स में कम से कम 50 to 70% कमी जाती है। सर, मैं बीच में ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे अभी हमने जाना हार्ट पे, लीवर, किडनी पे क्या असर पड़ता है, तो धूम्रपान का धमनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? धमनियों पे प्रभाव, मैंने बताया आपको, धमनियों में खून का प्रवाह स्लो हो जाता है। खून का प्रवाह अगर स्लो हुआ, किसी भी जगह आप देखते हैं कि जहाँ भी खून का प्रवाह, इवन नदियों में जहाँ पे खून का प्रवाह जहाँ कम होगा, वो वहाँ पे थक्का जमने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम जमा होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कैल्शियम जमना शुरू होता है तो बीपी बढ़ता है। तो ये धमनियाँ ही शरीर को खून पहुँचाती हैं, और जैसे ही खून पहुँचाना कम होगा, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, हर जगह बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। सर, अभी जैसे कि सुनने में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भी काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बीड़ी सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में क्या फ़र्क होता है? तो मेरा कहना है ये सारे ही बहुत हानिकारक हैं। आप धूम्रपान या तो बीड़ी की फॉर्म में कर रहे हैं, या सिगरेट के फॉर्म में कर रहे हैं, बहुत महंगी सिगरेट के फॉर्म में कर रहे हैं, सस्ती सिगरेट के फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के फॉर्म में कर रहे हैं, जॉइंट्स ले रहे हैं, और बाकी कोई भी धूम्रपान कर रहे हैं। ये सारे धूम्रपान बहुत ही हानिकारक हैं, और इन सब से एक से बढ़ के एक नुकसान होता है हार्ट को। कोई कोई आप 10 गुना नुकसान पहुंचा रहा है, कोई 12 गुना नुकसान पहुंचा रहा है, कोई 5-8 गुना नुकसान पहुंचा रहा है, तो कम तो कोई नहीं है, ये सारे ही नुकसान बहुत। तो किसी भी कीमत पे ऐसा कभी मत सोचें कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सेफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर तरीके की स्मोकिंग आपको हानिकारक होती है। सर, हमने धूम्रपान के लिए तो सभी कुछ जाना, उसके नुकसान जाने, और मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि जो भी धूम्रपान कर रहे हैं वो अभी से ही इसे बंद करें। सर, ऐसा ही एक नशा कह सकते हैं तंबाकू का, तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्या ये भी नुकसानदायक हो सकता है सभी के लिए? तो तंबाकू किसी फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो तंबाकू चबाने के फॉर्म में हो, चाहे गुलमंजन, जो कई लोगों में मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्र में लोग गुलमंजन करते हैं, सुबह का गुड़ाकू मंजन करते हैं, उसमें तंबाकू होता है। तो तंबाकू किसी फॉर्म में बहुत ही नुकसानकारक होता है शरीर के लिए, और इसको किसी भी कीमत पे बंद करना चाहिए। ऑब्वियसली द हार्ट पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और हार्ट अटैक के अधिकांश केस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि वो मरीज जिनको हार्ट के लिए किसी वजह से ऑपरेशन किया गया है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या नसों में ब्लॉकेज हो, उनकी नसों में ब्लॉकेज होने की संभावना दोबारा जो होती है, वह भी तंबाकू वाले मरीजों, खाने वाले मरीजों को होता है। इसलिए जो काउंसलिंग हमेशा की जाती है, जो हमारे यहाँ काउंसिल हमेशा करते हैं, वो यही हमेशा काउंसलिंग करते हैं कि आप तेल, वसा, डाइट धीरे धीरे अपनी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, 1 महीने 2 महीने, क्योंकि एकदम से अगर किसी की डाइट अलग है और एकदम से आप डाइट चेंज करेंगे तो मुश्किल होता है। लेकिन धूम्रपान तो अगले दिन से ही, नेक्स्ट डे से ही आपको धूम्रपान और तंबाकू बंद करना होता है, अदरवाइज ये जानलेवा होता है। तो किसी भी कीमत पर मेरा सभी से निवेदन है
कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, तो किसी भी फॉर्म में तंबाकू हो, सारी कैंसर कराता है, हार्ट बीमारी कराता है, किडनी कराता है, किडनी में बीमारी कराता है। तो इस तरीके की सभी बीमारियों के लिए आप अपना तंबाकू को हर फॉर्म में बंद करें। और हमारे बहुत सारे मरीज जो धूम्रपान करते थे और किसी वजह से उनको दुर्भाग्यवश हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, उन सभी को हमने काउंसिल करके भेजा है। उसमें से कई लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं और दे आर प्रमोटिंग अदर्स ऑल्सो, कि उनकी कम्युनिटी में बाकी लोग, उनके परिवार में बाकी लोग भी, क्योंकि नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है अपने सर्कल का। ऐसा देखा गया है कि अगर आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अधिकांश लोग धूम्रपान कर रहे हो तो यू टेंड टू फॉल फॉर दैट। मीन्स अगर आप भी धीरे धीरे पैसिव स्मोकिंग की बजाय आप धीरे धीरे एक्टिव स्मोकिंग करने लगते हैं। तो ऐसे सर्कल से बचे, ऐसी संगति से बचे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे धूम्रपान से दूर जा सकते हैं। ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे कुल धूम्रपान होता है। और महिलाओं में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, 35 साल के बाद अगर कोई महिला स्मोकिंग कर रही है और स्पेशली अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप अगर ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका कोएगुलेशन की संभावना ज़्यादा है, खून का थक्का जमने की संभावना ज़्यादा है और हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। तो 35 से ऊपर की महिलाएं जो स्मोकिंग कर रही हैं और अगर गलती से वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी ले रही हैं, तो खतरा डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।